ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई जो कहा गया है वो सही मेरे को लगता है कोई हो नहीं सकता कि बागवान अपने रेट खुद तय करें। बागवानों को उचित मूल्य मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। जाने हया जाने अदा छोड़ो, तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तेरी मजबूरियां दुरुस्त होंगी, मगर तूने वादा किया था याद तो कर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सुख की सरकार बनाने से पहले चुनावों के वक्त 10 गारंटियां दी थी, लेकिन इन गारंटियों पर अब संशय पैदा होने लगा है। ओपीएस की अभी तक अधिसूचना नहीं आई, 1500 रुपये केवल पात्र महिलाओं को मिलेंगे और अब बागवानों को दी गई गारंटी से भी बागवानी मंत्री सरेआम मुकर गए हैं। एक वो थे जो सेब को आलू की तरह ढोकर खुले में मंडी ले जाने की नसीहत देते थे। अब नए वाले ये हैं जो अपने ही किए वादे से सरेआम मुकर रहे हैं। चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 10 गारंटियों में से 5वीं गारंटी ये थी कि बागवान अपने फलों के दाम खुद तय करेंगे, और शायद इसी वजह से सेब बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस ने ज़्यादातर सीटों पर कब्जा किया है। नई सरकार में बागवानी मंत्री भी बागवानों के इलाके किन्नौर से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो वादा कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले किया था, उस वादे को पूरा करने से बागवानी मंत्री मुकर गए। पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल के जवाब में मंत्री जी बोले कि जैसा कहा गया था वैसा हो नहीं सकता कि बागवान खुद मूल्य तय करे, लेकिन उनको उचित दाम दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। अब ऐसे में हिमाचल के वो बागवान जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के वादे को ध्यान में रखकर वोट डाला था, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। चुनाव जीतने के लिए तो कांग्रेस ने धड़ाधड़ वादे कर दिए, लेकिन अब निज़ाम हाथ में आ गया है, सरकार बन गई है और 5 साल बस राज ही करना है। ऐसे में वादे निभाएं या ना निभाएं फ़र्क सरकार को नहीं पड़ता, लेकिन उस वोटर को ज़रूर पड़ता है जिसकी उंगली से वोटिंग के दौरान लगी स्याही का निशान मिटने से पहले ही सरकार अपने वादों से मुकरना शुरू कर दे और जनता हर 5 साल बाद इसी तरह से फिर वोट डालकर फिर ठगा हुआ महसूस करती है। आए तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए थे, पर यहाँ तो सरकार वादों से ही परिवर्तित हो गई है। बस जो परिवर्तित नहीं हुआ है वो है एक आम बागवान, एक आम मतदाता का दुख। खबर 9 के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।